अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। गुजरावाला में मुत्तहिदा अपोजिशन एक पंडाल में पीडीएम का पहला पावर शो। जिना स्टेडियम में मैदान सज गया। कारकुनों का जोशो जज्बा भी देखने वाला। मरियम नवाज, बिलावर और मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला देर से पहुंचा। नून लीग और जेयूआई के काफिले लाहौर से पहुंचे। बिलावर लाला मूसा से आए। जगह जगह काफिलों का इस्तकबाल किया गया। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी, नोट भी निछावर किए। आज गुजरावाला ने मैदान मार लिया। जमहूरियत और पाकिस्तान की फतह हो गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी का जलसे से खिताब। कहा, आइन की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में हर शय सस्ती थी। ख्वाजा आसिफ बोले, चंद हफ्ते में मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। महमूद अचकजई ने अपने खिताब में कहा, हम बागी नहीं आइन के दिफा के लिए निकले हैं। ANP के मियां इफ्तिखार बोले, लाहौर में जलसे की बारी नहीं आएगी, उससे पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, ऑपोजिशन के साथ लोग खड़े होने वाले नहीं। अवाम को पता है उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। फवाद चौधरी बोले, 11 जमातें मिलकर अगर इतने बंदे लाई हैं तो जलसे को कामयाब नहीं कहा जा सकता। जितना पैसा लगाया गया उन्हें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। ग्राउंड खाली है। 15 से 18 हजार अफराद ग्राउंड में मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, 11 जमातों का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली है। स्टेडियम नहीं, ये जेलों में खचाखच भरे हुए हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। नाअहल हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। बोले, मुल्क में जमहूरियत बहाल करेंगे। इस निजाम का मुकाबला करने निकले हैं। जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे। वजीर आजम ने तो कंटेनर्स और खाने देने का वादा किया था। आज रास्ते रोक दिए। इन्हें अब कोरोना SOPs याद आ गए। पाकिस्तान की हकीकी जमहूरी पार्टियां एक पेज पर हैं। खान साहब अवाम के जज्बात को कैद नहीं कर सकते। बिलावल लाला मूसा से रैली के हमरा गुजरावाला रवाना हुए। वजीराबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर रुके। ऑपोजिशन बेरोजगार है, अहमियत देने की जरूरत नहीं। चाहता हूं ये रोज जलसा करे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, इनके जलसों से परेशान ना हो। हमसे बड़े जलसे किसी ने नहीं किए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमती अरकान बरस पड़े। सनाउल्लाह मुस्तकील ने शिकवा किया, हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। लोग गंदे अंडे मारने को तैयार हैं। वजीर और मुशीर एक टके के नहीं। नूर आलम खान बोले, आपकी टीम नाकिस है लेकिन आज हम आपके साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने जवाब दिया, मुल्क की हालात हमारी वजह से खराब नहीं। ये जो जलसे कर रहे हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़रा को चीनी गंदम बहरान पर काबू पाने का टास्क सौंप दिया। महंगाई समेत अवामी मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। डाकुओं को NRO देकर जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर ये तबाही का रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन के सामने डट गए। कहा, सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं, इनको माफ कर दो, NRO देकर समझौता कर लो। ये आसान रास्ता है। हम भी पार्लियामेंट में आराम से तकरीरें करेंगे। बाकी 3 साल भी गुजर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किल फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। इस वक्त मुल्क सही रास्ते पर जा रहा है। ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ बददियानत निकल आए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। सेनेट में बोले, PDM को कौम की नहीं अपनी लूट मार बचाने की फिक्र है। इनको अपने दौर में वोट की इज्जत का ख्याल नहीं था, सिर्फ नोट की इज्जत का ख्याल था। इदारों और मुआशरत पर तवज्जो नहीं दी गई। ऑपोजिशन की सोच जमहूरी नहीं आमिराना है। इनकी सियासत खत्म हो चुकी। वफाकी वजीर ने फिर जिना स्टेडियम भरने का चैलेंज भी दोहराया। महंगाई का एतराफ किया और कहा, कोई शक नहीं महंगाई बढ़ी मगर जल्द काबू पा लेंगे।
एक तरफ स्टेडियम भरने का चैलेंज दे रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का जवाब, कहा कि आप नवाज शरीफ और उसकी बेटी का रास्ता रोक सकते हैं, आवाम का रास्ता अब हुकूमत नहीं रोक सकती। लाहौर से काफिला रवाना होने पर मोहम्मद जुबैर ने कहा, टीवी बंद कर दें, सड़कें ब्लॉक कर दें, जो मर्जी करें, आज फैसला हो जाएगा आवाम किसके साथ है। ये हुकूमत जाने वाली है। मरियम औरंगजेब के रास्ते बंद करने और कारकुनों की गिरफ्तारी के इल्जामात। उधर खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त पर सेशन जज का गुजरांवाला में कंटेनर्स हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ऑपोजिशन जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। एहतजाजी सियासत करने वाले अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। अवाम इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, अब भी साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा। अपोजिशन ने कौमी असम्बली सर पर उठा ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में शदीद एहतजाज, प्लेकार्ड्स और बैनर्स लहरा दिए। इंतकामी सियासत नामंजूर के नारे। स्पीकर असद कैसर की अराकीन को बार बार वार्निंग, वीडियो बनाने से भी रोकते रहे। हिज़्ब इख्तलाफ ने एक ना सुनी, सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। वज़ीर आज़म ऐवान से चले गए। हुकूमती बेंचों से भी भरपूर जवाब। हालात कशीदा होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। पीडीएम के दूसरे जलसे की तैयारी भी जारी। इतवार को बागे जिना कराची में मैदान सजेगा। इजाजतनामा भी मिल गया। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। जलसे के मुंतजमीन कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इस्तकबालिया कैंप लगाने की इजाजत भी ना दी गई। रात 12 बजे से पहले जलसा खत्म करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर, वबा सर उठाने लगी। 24 घंटों में मजीद 659 अफराद वायरस में मुब्तला, 7 मरीज जान से गए। एक्टिव केसेस की तादाद 9400 से तजावुज कर गई। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी कोरोना की तस्दीक। तबीयत नासाज होने पर टेस्ट कराया, जो मुस्बत आया, खुद को आइसोलेट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। गुजरांवाला में पीडीएम का पहला पावर शो। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का काफिला देर से जलसागाह पहुंचा। कारकुनों का जोशो जज्बा भी देखने वाला। कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स, कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। आतिशबाजी भी की गई, जबकि नोट भी निछावर किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरांवाला में होने वाले पीडीएम के पहले जलसे के हवाले से। मुनासिर आप इस वक्त देख रहे हैं। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का काफिला देर से जलसागाह पहुंचा। कारकुनों को जोश और जज्बा भी देखने वाला था। मुनासिर आप देख सकते हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े, आतिशबाजी, नोट भी निछावर किए गए। और आपको बताते चलें कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं कि जब मरियम नवाज पहुंची ये उस वक्त के मनाजिर हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे उस वक्त के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए। फजाई मनाजिर इस वक्त आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मरियम नवाज जब जलसागाह पहुंची ये उस वक्त के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जब बिलावल पहुंचे जलसागाह, मरियम नवाज से उनकी मुलाकात हुई, ये उस वक्त के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। कारकुनों का जोश जज्बा देखने वाला है। पार्टी तरानों पर रक्स किया गया कारकुनों की जानिब से। ये स्टेज के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जब जलसागाह स्टेज पर पहुंचे। आपको अभी हम अपडेट करें कि अभी भी मरियम
मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान स्टेज पर मौजूद हैं और इस वक्त भी ये जलसा जारी है गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद हैं। आपको हम लम्हा ब लम्हा हमने अपडेट भी रखा, मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं, फजाई मनासिर भी दिखा रहे हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन जलसागाह की क्या सूरत हाल है। हाफिज शाहिद मुनीर, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला इस वक्त हमारे साथ है। हाफिज शाहिद, तफसीलन बताइए। हाफिज शाहिद मुनीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बताइए इस वक्त जलसागाह के क्या मनासिर हैं? बहुत ज्यादा सवाल मैं सुन नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा शोर है, रिपीट कीजिएगा सवाल। मैं हाफिज शाहिद मुनीर ये कह रहा हूं कि इस वक्त जलसागाह के क्या मनासिर हैं? जलसागाह में सोशल मीडिया ऑनलाइन के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया है। उनके खिताब के दौरान लोग बड़े खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे हैं। अब उनका खिताब ख़त्म हो गया है, लोग जो हैं वो दोबारा खड़े हो गए हैं। अब 3 बड़े कायदीन का खिताब बाकी है, जिसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान उस वक्त पहुंचे थे जब मियां नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर खिताब कर रहे थे। काफ़ी लंबा उनका खिताब था, अभी उनका खिताब खत्म हुआ है। अब 3 कायदीन की बारी है। लोगों के अंदर वही जोश और जज्बा मौजूद है। सुबह 7 बजे से जो लोग यहाँ पर आए थे, अभी तक यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पंडाल देखा जा सकता है कि इसके जितने पवेलियन जहाँ पे अवाम बैठ सकते थे, लोग बैठ सकते थे, पार्टियों के कारकुन बैठ सकते थे, लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। गेट नंबर 5 जो मेरे अकब में है, वहाँ पर भी अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। लोग अब जैम पैक हो गए थे। जब मियां नवाज शरीफ ने खिताब शुरू किया तो लोग आगे आना शुरू हो गए। जो कोरोना SOP थी उसकी बिल्कुल कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हुए थे और लोगों ने मास्क भी उतारे हुए थे, क्योंकि सुबह से लोग यहाँ पर खड़े थे और उनको ये तवक्को नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लेकिन इस दौरान अनाउंस कर दिया गया कि मियां नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर खिताब करेंगे। जी हाफिज शाहिद मुनीर, क्या कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज कब खिताब करेंगी? हाफिज शाहिद मुनीर, आपसे मजीद भी हम अपडेट्स लेते रहे। इस वक्त PDM का ये जलसा जारी है और हमारे नुमाइंदगान हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरह में हाफिज शाहिद मुनीर बता रहे थे कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का गुजरांवाला में PDM के जलसे पर तबसरा। कहा, मैंने इनको जलसागाह भरने का चैलेंज दिया था, इसमें अपोजिशन नाकाम हुई है। इस तरह का जलसा तो हमारा सूबाई लीडर भी कर सकता है। वो एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इस किस्म का जलसा हमारा एक सूबाई लीडर भी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने फुटेजेस देखे हों, आपने अगर ड्रोन कैमरास के इमेजेस देखे हों, तो उससे आपको हकीकत का पता चल जाएगा। मैंने जो चैलेंज इनको दिया था उसमें ये नाकाम हुए हैं, उसमें ये फेल हुए हैं। आधे स्टेडियम में अपना स्टेज बना लेना, पीछे खाली छोड़ देना और एक ऐसा जलसा जिसकी की कोई ना कोई मॉरल हैसियत है और ना उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत है। तो हम ये समझते हैं कि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। पहला जलसा था और बुरी तरह ये ज़हन में रखते हुए कि इधर से इन्होंने सारी सीटें जीती हुई हैं, तो उसके बावजूद भी ये अगर नहीं हल्का इसको स्टेडियम को हमारा होता ये, तो ये आपको तो हमने फुटेज भेज सकते हैं जिसमें कि जब हमने एक लीडर के अंडर हमने जो जलसा किया था इसी गुजरांवाला में, वो इससे बहुत बड़ा जलसा था और उसके हम आपको सबूत भी भेज सकते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये बड़ा फेल जलसा था। 11 जमातों का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 25,000 से ज्यादा अफराद ग्राउंड में नहीं बैठ सकते, आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली है। 11 जमातें क्या 12 भी इकट्ठी हो जाती तो क्या करप्शन केसेस से बच जाती? कंटेनर सिक्योरिटी के लिए इनकी रजामंदी से लगाए। 25,000 की टोटल कैपेसिटी है, आधे से ज्यादा खाली है। 11 जमातें हैं, शर्म से डूब मर जाना चाहिए इनको। ये 11 गीदड़ मिलके एक शेर को घेरने आए थे, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए। जब हमारा धरना था तो आपका जनाब KPK से अटक पुल के ऊपर ना 15 कंटेनर आपके मोटरवे के ऊपर हर
20 फुट के बाद एक कंटेनर पूरी की पूरी रोड ब्लॉक की हुई थी। अगर कंटेनर लगा होता तो ये बेगम सफदर रहमान पहुंच ही ना पाती, वो तो शाहजरा पुल ना क्रॉस कर पाती, मौलवी फजल रहमान आ ही ना पाता, बिलावल जरदारी लाला मूसा से यहाँ पहुंच ना सकता। तो ये वो कंटेनर वाली कहानी नहीं है। लेकिन बहरहाल बुरी तरह नाकाम हुआ है। 7-8 हजार बंदा पूरे पाकिस्तान से 11 जमातें मिलकर इकट्ठी करके ये पूरी की पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान से 8,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। तुम 12 जमातें भी इकट्ठी हो जाओ और उसके बाद 8,000 नहीं 8 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लो, तो क्या एहतियात से बचोगे? क्या करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या हुकूमत को गिरा लोगे? नहीं जनाब, हमने 126 दिन धरना दिया और हक सच के ऊपर दिया कि आप करप्शन धांधली हुई है, और वो 4 हल्के जिसका हम कहते थे खोलने का, अदालतों के कहने पे खुले और चारों के चारों में धांधली साबित हुई और चारों के चारों में री इलेक्शन हुआ। लेकिन हम 126 दिन के धरने के बावजूद हुकूमत नहीं गिरा सके। तो ये चोर बाजारी बचाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत गिरा लेंगे? नहीं, ये 11 छोड़ के 12 जमातें भी हो जाएं तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।